हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या स्टडी वे क्लासेस। तो आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 4 मटेरियल्स दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैसे होते हैं और मेटल्स कैसे नॉन मेटल्स से अलग होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को इस चैप्टर 4 में पढ़ना है। लेट्स स्टार्ट। So, everything around us is categorized into either metals or non-metals. Hence, it is important to know what metals and non-metals are and how to distinguish them. तो जितनी भी वस्तुएं जो हमारे आसपास प्रेजेंट है, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे घर में जो भी वस्तुएं पदार्थ जो भी प्रेजेंट है हमारे आसपास, वो या तो मेटल्स होते हैं या तो नॉन मेटल्स होते हैं। एक इसका बहुत ही सिंपल से एग्जांपल देखते हैं। जो बर्तन होते हैं हमारे घर में वो मेटल्स होते हैं, और जो कपड़ा हो गया या कोई भी वुडन चीज हो गई, लकड़ी की चीज हो गई, वो हो गया नॉन मेटल। तो इस तरीके से एक छोटी से छोटी चीज से लेके बड़ी से बड़ी चीज जो है हमारे आसपास जो भी प्रेजेंट है वो मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिवाइड है। हैंस इट इज इम्पॉर्टेंट, और इसलिए जरूरी है हमको समझना कि मेटल्स और नॉन मेटल्स क्या होते हैं और ये दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। तो सबसे पहले समझते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं। Metals are the materials which are generally hard, lustrous, malleable, ductile, sonorous, and good conductors of heat and electricity are called metals. तो metals जो होते हैं वो generally कैसे होते हैं? hard होते हैं, कठोर होते हैं। lustrous का हिंदी मीनिंग होता है चमकीले पदार्थ। मैलिएबल ऐसे पदार्थ जिनको हम हथौड़े से ठोक कर या किसी भी भारी चीज से ठोक के उसको हम अपने अकॉर्डिंग उसका शेप दे सकते हैं। डक्टाइल होते हैं, जब हम इनको गर्म करते हैं तो इनमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है, ये इनका जो साइज होता है वो बढ़ता है। सोनोरस का मतलब होता है ऐसे पदार्थ जो आवाज करते हैं, ऐसे मटेरियल जो आवाज करते हैं। तो सोनोरस भी एक मेटल की प्रॉपर्टी होती है। ऑल्सो मेटल्स के जो एक प्रॉपर्टी है वो ये है कि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, बिकॉज मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसी भी हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए मेटल्स को गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी कहा जाता है। अब मेटल्स के प्रॉपर्टीज को हम लोग वन बाय वन एग्जाम्पल से समझते हैं। तो यहाँ भी कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमें मेटल्स के प्रॉपर्टीज बताते हैं। तो ये एग्जाम्पल है सोनोरस का। यहाँ पे दो ऐसे बेल प्रेजेंट हैं और जो कि मेटल के बने होते हैं, और ये सोनोरस की प्रॉपर्टीज शो करते हैं बिकॉज ये आवाज करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है लस्ट्रस की, चमकीला, जो चमकीले पदार्थ होते हैं वो भी मेटल कहलाते हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं मैलिएबल। यहाँ पे देख सकते हैं कि एक जो भी मेटल का कोई भी चीज है, ठीक है, ये आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, इसको हथौड़े से मार के अपना शेप दे रहे हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए ये है डक्टाइल प्रॉपर्टी शो हो रही है कि लोहे को या किसी भी मेटल को गर्म करके हम उसको अपने अकॉर्डिंग शेप में ला सकते हैं। नेक्स्ट है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, जो कि मेटल की प्रॉपर्टी है। तो ये इसलिए होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये मूव करते करते ऐसे स्लोली मूव करते हैं, ठीक है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करते हैं। एटम्स विद नेगेटिवली चार्ज न्यूट्रॉन्स ऑर्बिटिंग द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के अराउंड ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ठीक है, जो कि निगेटिवली चार्ज होते हैं, और इनकी वजह से जो मेटल्स होते हैं उनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है, फ्लो हो पाती है। तो ये था मेटल के प्रॉपर्टीज।
नेक्स्ट हम लोग समझेंगे कि नॉन मेटल्स क्या होते हैं। तो नॉन मेटल आर द मटेरियल्स विच आर सॉफ्ट, dull in appearance, brittle, not sonorous, and poor conductors of heat and electricity are called non-metals। तो non-metals जो होते हैं वो metal के बिल्कुल ही opposite होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं। non-metals soft होते हैं, जबकि metals hard होते हैं। non-metals dull होते हैं, दिखने में बुझे बुझे से होते हैं, जबकि metals दिखने में चमकीले होते हैं। ऑल्सो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं, इनको अगर हम लोग ठोकेंगे पीटेंगे तो ये इजिली टूट जाते हैं, जबकि मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम किसी भी मेटल को अगर हथौड़े से ठोकते हैं तो वो एक शेप में आ जाता है बट टूटता नहीं है, जबकि नॉन मेटल्स टूट जाते हैं। नॉन मेटल्स नॉट सोनोरस होते हैं, नॉन मेटल्स को ठोकने पीटने पे आवाज नहीं होती है लाइक मेटल्स, एंड पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है, फ्लो नहीं हो पाती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स क्या होते हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से कितने अलग है और अपोजिट है। अब नॉन मेटल्स को भी हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सो हेयर यू कैन सी नॉन मेटल्स इतना सॉफ्ट होता है कि हम लोग इसको नाइफ से कट कर सकते हैं। नॉन मेटल्स डल होते हैं, जैसा कि लकड़ी, वुड। वुड कैसा है यहाँ पे देखिए, डल इन अपीयरेंस है, दिखने में कैसा है, डल है। जबकि मेटल्स, ये दोनों मेटल्स है गोल्ड एंड सिल्वर, ये कैसे है, ब्राइट है, शाइनी है। और भी बहुत सारे नॉन मेटल्स हैं जो हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, लाइक पाउडर हो गया, पेपर हो गया, टायर हो गया, प्लास्टिक बॉटल हो गया, ब्रश हो गया, वुड हो गया, ठीक है। तो ये होते हैं नॉन मेटल्स। नेक्स्ट इज मेटेलॉइड्स। अब मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? तो अपार्ट फ्रॉम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यहाँ पे हमारे आसपास एक और भी मटेरियल प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या होते हैं समझते हैं। Elements which possesses characters of both metals and non-metals are called metalloids। तो metalloids ऐसे materials होते हैं जिनमें metals and non-metals दोनों की ही properties present होती हैं। metalloids metals की तरफ भी work करते हैं और non-metals की तरफ भी work करते हैं। देखते हैं इनके examples। So here you can see metalloids. Some metalloids are useful semiconductors which are used in electronics like radio, computers, telephones, etc. तो कुछ ऐसे metalloids जो होते हैं वो semiconductors होते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा कि metalloids में metal and non-metal दोनों की ही properties होती हैं। तो मेटल हमारा कैसा है, गुड कंडक्टर है, एंड नॉन मेटल कैसा है, बैड कंडक्टर है। तो मेटेलॉइड इसकी बीच की प्रॉपर्टी होगी, इसलिए ये कैसे होते हैं, सेमी कंडक्टर होते हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं, लाइक रेडियो में, कंप्यूटर्स में, टेलीफोन्स में, ठीक है। सेमीकंडक्टर क्या होता है, ऐसे मटेरियल विच हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो जो गुड कंडक्टर होते हैं जो कि मेटल, उनको कंडक्टर्स बोला जाता है, और जो बैड कंडक्टर्स होते हैं दैट इज नॉन मेटल्स, उनको इंसुलेटर्स बोला जाता है। और इन दोनों के, इन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स के बीच की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, सेमी कंडक्टर। They are useful because they conduct just the right amount of electricity or heat। Semiconductors इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं हमारे लिए, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी या बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस नहीं करते हैं, जिससे हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सब्सटेंस है या मटेरियल्स हैं वो उनको नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं हमको हेल्प करते हैं। अब सेमीकंडक्टर्स जो मेटेलॉइड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी देख लेते हैं। तो ये होते हैं बोरॉन, जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में यूज होते हैं, ये एक टाइप का मेटेलॉइड है। सिलिकॉन, जो कि सॉइल, सैंड एंड स्टोन से मिलता है, ठीक है, ये भी एक टाइप का मेटेलॉइड है। आर्सेनिक,
जो कि एक टाइप का पॉइजन है, ये भी एक टाइप का मेटेलॉइड है। जर्मेनियम मेटेलॉइड है, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है। एंटीमनी कार बैटरीज में यूज होता है, जो कि मेटेलॉइड है, सेमीकंडक्टर है। टेलोरियम थर्मो इलेक्ट्रिक कूलर्स में यूज होता है, जो कि अगेन एक मेटेलॉइड है। अब ये जो मेटेलॉइड्स हैं ये फिजिकली कैसे दिखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि हमारे आसपास जो मटेरियल्स प्रेजेंट हैं वो 3 टाइप्स के प्रेजेंट होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स, और इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी दोनों की ही कैरी करता है, बियर करता है, वो होते हैं मेटेलॉइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होती हैं इनकी अपनी अपनी कुछ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं, और ये 2 टाइप्स की होती हैं, फिजिकल एंड केमिकल, जो कि हम लोग 1 by 1 डिस्कशन करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, जो कि ऑलरेडी हम लोगों ने समझ लिया है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या होते हैं? हार्ड टू टच, लश्यरस, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा, मैलिएबल, ductile, sonorous, good conductors. Metals are soft, can be cut with a knife. Example, sodium and potassium. Mercury is the only metal which is found in the liquid state at room temperature. तो ऊपर के ये जो 6 जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज थे ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है, और जो ये 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज है ये जो है ये मेटल्स के एक्सेप्शनल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो मेटल्स जनरली कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, बट 2 ऐसे मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम, वो सॉफ्ट होते हैं जिनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं। अभी आप लोग क्लास 8th में हो, क्लास 10th में भी हमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ना है, और जब आप वहाँ पे पढ़ोगे, लेबोरेटरी में जाओगे, तो ये आप लोगों को करने को मिलेगा, सोडियम एंड पोटेशियम। मर्करी इज द ओनली मेटल, अगेन मर्करी भी हमारा एक एक्सेप्शनल मेटल है जो कि लिक्विड है रूम टेम्परेचर। तो ये थे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट एंड डल, फॉर एग्जाम्पल कोल एंड सल्फर, ठीक है। तो नॉन मेटल्स सॉफ्ट होते हैं, डल होते हैं, देखने में बहुत ही बुझे बुझे से होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है कोयला एंड सल्फर। नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल, नॉन मेटल इजिली टूट जाते हैं, जिसका एग्जाम्पल है हमारा हो गया वुड हो गया, जिसको हम हथौड़े से मारते तो टूट जाता है, एंड हमारा ग्लास हो गया, ये भी एक टाइप का नॉन मेटल है। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टैपिंग विद अ हैमर, और नॉन मेटल्स को जब हम हैमर से या हथौड़े से मारते हैं तो वो टूट के एक पाउडरी फॉर्म में आ जाते हैं। दे आर नॉट सोनोरस, नॉन मेटल्स में आवाज नहीं आती है जब हम उसको ठोकते पीटते हैं, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हैं, इसलिए जो नॉन मेटल्स होते हैं वो पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कहे गए हैं, जिनको इंसुलेटर्स कहा जाता है। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ ली है, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या समझने वाले हैं? हम लोग समझेंगे कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स किससे किससे रिएक्ट करते हैं, किसके साथ केमिकल रिएक्शन देते हैं। तो फर्स्ट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। Both metals and non-metals when burned in oxygen form their oxides. Oxides of metals are basic in nature while that of non-metals are generally acidic in nature. तो दोनों ही मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अपने अपने ऑक्साइड्स बनाते हैं, ठीक है। और जो मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, जबकि जो नॉन मेटल्स के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? एसिडिक इन नेचर होते हैं।
अब यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, बेसिक एंड एसिडिक। तो बेसिक एंड एसिडिक पे ऑलरेडी मैंने पूरा वीडियो बना के ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ मैं अपने चैनल पे, वहां से जाके आप लोग देख सकते हैं। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे फुल चैप्टर वहाँ पे मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। तो बेसिक एंड एसिडिक का अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट है, हम देखते हैं 2 mg plus O2 gives 2 MgO, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि बेसिक इन नेचर होता है। मैग्नीशियम कैसा है, हमारा मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, जो कि बेसिक इन नेचर है। सल्फर प्लस O2, तो सल्फर कैसा है, हमारा नॉन मेटल है, और जब ये ऑक्सीजन के साथ बर्न होता है या रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड हमारा कैसा होता है, एसिडिक इन नेचर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, तो नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग समझने वाले हैं, रिएक्शन विद वाटर। सम मेटल्स रिएक्ट विद water to produce metal hydroxide and hydrogen gas. Generally, non-metals do not react with water. तो water के साथ metals तो अपना chemical property show करते हैं, react करते हैं, but non-metals react नहीं करते हैं। तो जो metal वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या देते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जाम्पल 2Na plus 2H2O gives 2NaOH plus H2. Sodium plus water gives sodium hydroxide plus hydrogen. यहाँ पे मेटल है हमारा सोडियम, जिसने वाटर के साथ रिएक्ट करके हमको दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये मेटल की एक केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। नॉन मेटल वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज रिएक्शन विद एसिड्स एंड रिएक्शन विद बेसिस। तो एसिड्स एंड बेसिस क्या होते हैं, अगेन यहाँ पे एक डिफरेंस आया जो कि आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने की जरूरत है, एसिड्स एंड बेसिस। और एसिड्स एंड बेसिस आप लोग कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो, जहाँ पे मैंने एसिड्स बेसिस सॉल्ट का पूरा फुल चैप्टर एक्सप्लेन किया है। तो metals react with dilute acids and produce metal salt and hydrogen gas. Generally, non-metals do not react with dilute acids. So, metals जो होते हैं वो dilute acids, जो इनका pH कितना होता है, below 7 होता है, ठीक है, वो कैसे होते हैं, dilute acids होते हैं। और ये यहाँ पे क्या होता है कि जो मेटल्स होते हैं डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करके क्या देते हैं, एक मेटल सॉल्ट देते हैं एंड हाइड्रोजन गैस देते हैं। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट, metals react with bases to produce hydrogen gas while non-metals does not. Again, metals जो होते हैं वो bases के साथ react करके hydrogen gas produce करते हैं, while non-metals bases के साथ react नहीं करते हैं। तो इतनी थी chemical properties of metals and non-metals. Next है यूज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हम लोगों ने समझा कि हमारे आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मेटेलॉइड्स के क्या यूज होते हैं ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के क्या यूज होते हैं। मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, सैटेलाइट्स, इंडस्ट्रियल गैजेट्स, कुकिंग यूटेंसिल्स, वाटर बॉयलर्स एटसेट्रा। तो जितनी भी जो ये सारी चीजें हैं, लाइक ये ऑटोमोबाइल्स हमारी गाड़ियां हो गई, व्हीकल्स हो गए, एरोप्लेन्स, ट्रेन, सैटेलाइट्स, तो इनकी जो मेटलिक जो बॉडी होती है वो बनती है मेटल से। नॉन मेटल्स आर ऑल्सो यूज इन आवर डेली लाइफ। सम ऑफ देम आर नॉन मेटल्स, लाइक हो गया ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर लाइफ। ऑक्सीजन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम आर यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। तो जो फर्टिलाइजर्स हम अपने खेतों में यूज करते हैं अपनी फसल के लिए, तो वो है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो कि अगेन कैसे हैं, नॉन मेटल्स हैं। क्लोरीन इज यूज्ड एज अ वाटर प्यूरिफायर। तो क्लोरीन जो होता है उसको भी हम लोग फॉर वाटर प्योरीफायर एज अ वाटर प्योरीफायर यूज करते हैं, जो कि अगेन एक नॉन मेटल है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों ही हमारी डेली लाइफ में कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और हमारे आसपास प्रेजेंट है, जिसको हम लोग समझ सकते हैं। तो इतना था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। If you are new, subscribe my channel. Also do like, share and comment. Thanks for watching.